हर हर महादेव सबको, वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। तो जैसे कि हम बेसिक्स और कंसेप्ट की वीडियो कर चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जरूर वो वीडियो आप देख के आएँ, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 to 5 हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 5 हम करेंगे इसके अंदर, और इसके बाद हम आगे 5 to 10 वो सारा आगे वाले पार्ट्स में कवर कर लेंगे। इसमें जिस पार्ट में आपको वन ट्रायंगल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे एक ट्रायंगल में ये वाली एप्लीकेशंस कैसे लगानी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पार्ट सेपरेट बनाया, 5 अलग, फिर उसके बाद 6 to 10, उसके बाद 11 to 15। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन टोटल इस एक्सरसाइज में है, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान से करना, बहुत अच्छे से करना। वीडियो पे आ ही गए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक, आप वीडियो देखने के बाद लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप, ये मेरे प्रॉमिस है आपसे, आप अगली वीडियो भी इसकी सर्च करोगे और उसको जरूर देखोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। चलो भाइयों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो ये देख लो, ये क्वेश्चन है सारे, है ना, 7 8। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सारे बच्चे एक बार वो पार्ट जरूर देख के आए जिसमें 9th चैप्टर का बेसिक एंड कंसेप्ट समझा रखा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। वो देखो क्वेश्चन क्या मतलब है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब एक आर्टिस्ट ने ऐसे, एक हमारे पास टावर था या पोल, क्या जो भी बोल रहा है, पोल है, रोप, पोल पे क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो उस पे ऐसे एक रोप बांध दी पूरी खींच के, है ना, और वो जो खींच के रोप बांधी है पूरी अच्छे से बांध रखा है टाइट करके, और जो वो रोप है वो 20 मीटर की है। कितने मीटर की? 20 मीटर की। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। जैसे कि आप सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता ही है हमारे पास। ठीक है, और वो कह रहा है जो उसने रोप बांधी है फ्रॉम अ टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मतलब पोल तो आपको सबको देखो, देखने से ही पता लग रहा है कि पोल कौन सा होगा। पोल तो यही होगा ना जिससे ऐसे करके उसने टाइट करके बांध दी, और जो वो बांधी है वो कितने एंगल पे बांधी है? जो एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री से वो ऐसे करके उसने बांधी हुई है। चलो, अब वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबको पता है क्या, एक चीज दी होगी, एंगल दिया होगा, एंगल दिया होगा, एक साइड दे रखी होगी और दूसरी साइड निकल जाएगी। चलो अब उठाते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे करना है क्वेश्चन शुरू? ऐसे करना है, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी ट्रायंगल में हम देखते हैं हमें निकालना क्या है और दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप सबको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपने ये देखना है कि मेरे को क्या गिवन है। तो मेरे को गिवन है हाइपोटेन्यूज। साइड में लिख लो चुपचाप, रफ में जब आप पेज बनाते हो तो साइड में लिख लो कि एच गिवन है। चलो जी, एच गिवन है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। निकालना क्या है? निकालना परपेंडिकुलर। क्यों? अब कई बच्चे कहेंगे सर ये भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है। भाई एंगल देख, एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री की बिल्कुल सामने वाली चीज क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो H और P इकट्ठा किस में आएंगे? ये देख ले, H और P इकट्ठा किस में है? साइन में। किस में आते हैं? साइन में। देख किसका फॉर्मूला है? P/H, साइन का। सर H/P आना चाहिए या P/H आना चाहिए? भाई कुछ भी आ जाओ, दोनों चलेगा। ठीक है, कैसे मर्जी कर सकते हैं, साइन को कोसेकेंट थीटा भी लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो, इन ट्रायंगल एबीसी, अब मैं क्या लिखूंगा? मुझे पता है, मेरे को समझ आ गया कि मेरे को क्या लिखना है, साइन थीटा। क्यों सर साइन थीटा क्यों लिखना है? अभी बताया तो है कि मेरे को H दिया हुआ है और P निकालना है, और P/H जिसमें इकट्ठा आता है वो उठा लो। किसमें इकट्ठा आता है? साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अब सुनो ध्यान से, साइन, अब थीटा कितना गिवन है मेरे को? थीटा गिवन है 30 डिग्री। अब P कितना है मेरे पास? P तो सर निकालना है आपको। मैंने कहा ठीक है, तो P अगर निकालना है तो मैं P को P थोड़ा ना लिखूंगा। अब P को मैं क्या लिखूंगा? क्या निकालना है? AB। तो P की जगह मैं क्या लिख दूंगा? AB, क्योंकि P ही तो AB है। चलो अब सुनो, और दिया क्या हुआ है? H कितना है मेरे पास? 20 मीटर। आ गया। अब सबको पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये होती है AB, और ये होती है 20। और 20 उठ के इधर जाएगा, है ना, 20 उठ के किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 20, ये हमारे पास 20/2 इज इक्वल टू AB। तो ये 2 से 20 में कटा, तो AB आ गया मेरा 10 मीटर। खत्म। समझ लो, दोबारा समझो। एक चीज दे रखी होगी साइड, और एक एंगल गिवन होगा, जो वो कहेगा वो निकाल देंगे। क्या कहा उसने? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हमने क्या निकालनी है? हाइट। तो हमें पता है हमारे पास ये H होता है और ये क्या होता है? P। P/H किस में आता है? साइन में। तो हमने क्या लगा दिया? साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। आ गया। फिर उसके बाद थीटा आपको पता है सबको 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ 30 डिग्री पुट करा, P की वैल्यू AB थी और यहाँ पे H कितना था? 20 मीटर। तो हमारा AB निकल गया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देख लो कितना सिंपल था। आया समझ? ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए जो मैंने आपको पिछली वीडियो में, कंसेप्ट वाली वीडियो में ट्रिक सिखाई थी कि एक चीज गिवन होगी, वही सेम ट्रिक लग रही है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों में वही ट्रिक लगेगी और आपने बहुत अच्छे से करना है उसको। ठीक है,
एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, बार बार। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कहता है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू एट द टॉप ऑफ अ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको सिखाई थी। चलो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करो एक ऐसा ट्री था, ठीक है, ऐसा हमारे पास एक ट्री था, और वो जो ट्री था वो बीच में से ऐसे ब्रेक हुआ यहाँ से, है ना, और पूरा जो ट्री था, जैसे मतलब ये ले लो ए, ये ले लो बी, और ये ले लो, आप देखो अब वो जो ट्री था वो बीच में से ऐसे टूटा और यहाँ आके धरती पे गिर गया, बीच में से टूटा। तो इसका नाम ले लो, कुछ भी नाम ले लो आप, इसका ले लो सी नाम ले लो, ठीक है। अब ये आपको पता है 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ट्री सीधा खड़ा होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब आपको पता है ये ए है, ठीक है, तो इसका नाम क्या ले लो, इसका नाम ले लो ए डैश, कि भाई वो जो सिर था वो सीधा ऐसे था और बीच में से टूटा, वो ऐसे गिर गया। तो आप इसका नाम ले लो ए डैश। क्यों? क्योंकि वो ट्री था, है ना, वो ट्री था, वो बीच में से ब्रेक हुआ और ऐसे गिर गया, तो वो ए नहीं है, वो ए डैश ले लो, क्योंकि ए तो यहाँ पे आता ना अगर सीधा खड़ा होता। चलो अब वो मेरे को कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और वो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट कौन सा होगा ट्री का, ये रहा, और उसके बाद टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड। टॉप कहां टच कर रहा है ग्राउंड को, यहाँ पे, तो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास 8 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा है, कह रहा फुट ऑफ द ट्री, और जहां पे टॉप को जो सिर्फ ट्री का टच कर रहा है वो कितने मीटर, वो कितने डिस्टेंस पे है, 8 मीटर की दूरी पे। और उसके बाद वो कहता है बेंड्स ब्रेकन बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ जो टॉप है ट्री का, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। मतलब जो टॉप है वो ऐसे कट के बीच में जो यहाँ गिरा वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। देख लो दोबारा वही सेम चीज आ गई। मैंने क्या बताया, हर बार मैं आपको क्या बताता हूं, एक एंगल गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी। एंगल और साइड की मदद से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। चलो अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो एक चीज सोचने की, देखो मेरी बात एक समझना, हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगी, हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगी, जब मैं BC निकाल लूंगा और A' निकाल लूंगा। मतलब A' में जब मैं BC को जोड़ दूंगा, किसको जोड़ दूंगा, BC को, तभी तो निकलेगी। सोच के देखो ना, ये ट्री तो था और जो टूट के गिरा वो भी तो ट्री है, तो दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तभी तो ट्री की हाइट निकलेगी, है ना। तो साइड में लिख लिया कि हाइट ऑफ द ट्री A' और BC को जोड़ के निकलती है। अब आपको सबको अपना फॉर्मूला पता ही है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ये साइन, ये कोस और ये tan। अब देखते हैं क्या लगता है इसके अंदर। अब सुनो क्या निकाल लूं मैं सबसे पहले, कह रहा सर BC निकाल लो सबसे पहले। मैंने कहा चलो BC निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रायंगल उठा लो, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल A-BC। ये आपने जरूर लिखना है, ठीक है ना, कि कौन से ट्रायंगल में आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो, ठीक है, मतलब कौन से उसमें आप सोल्व कर रहे हो। चलो अब सुनो ट्रायंगल में, अब A-BC है। अब सुनो ध्यान से, कौन सा एंगल लूं सर, कौन सा एंगल लूं, चलो देखते हैं। क्या गिवन है, बेस, और इसके सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस इकट्ठा किस में आता है, tan में। तो आप क्या लोगे, आप लोगे tan 30 डिग्री, है ना, थीटा होता है ना, tan थीटा P/B के बराबर होता है, तो ये P/B। अब P कितनी गिवन है आपको, परपेंडिकुलर कितनी है, देखना 30 के सामने दी है, दी ही नहीं सर, तो यही तो निकालनी है आपको BC, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री तभी तो निकलेगी जब BC और A' जुड़ेगा, तभी तो हाइट ऑफ द ट्री निकलेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ईजी, ठीक है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है इन क्वेश्चनों से, बहुत इजी है। 5 नंबर फ्री के देके जाता है, एक क्वेश्चन आएगा सीधा फ्री नंबर 5, बहुत इजी है। अगर आप ये एक्सरसाइज पूरी देख लेते हो ना ढंग से, जो ट्रिक समझ लेते हो इसकी, तो मेरी गारंटी आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स के लिए भी आप यही चैनल सर्च करके आओगे, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो। आप वीडियो पे आ ही गए हो, समझ ही रहे हो, तो पूरी देखना वीडियो को, ठीक है, उठना मत बीच में। परपेंडिकुलर BC है हमारे पास। चलो अब उसके बाद वो क्या कहता है, बेस कितना है सर, बेस आप सबको पता है 8 है ना। अब tan 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1/√3, और BC तो है ही है, ये कितना है 8। तो हमारा BC कितना आ गया, तो हमारा BC आ चुका है 8/√3। लेकिन सर आप तो कहते थे कि नीचे उसमें छोड़ते नहीं इसको। मैंने कहा किसमें, कह रहा जैसे नीचे रैशनलाइजेशन मतलब रूट आ गया ना, तो उसको छोड़ते नहीं, ऐसे अभी छोड़ देते हैं, आगे जब हम जोड़ेंगे फिर वहां पे रैशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है A', क्या निकालना है, A'। अब सुनो, अब दोबारा से ट्रायंगल उठाता हूं, इन ट्रायंगल A'BC। सर पाइथागोरस से नहीं कर सकते, मैंने कहा कैसे, कहता है ये आ गया तो पाइथागोरस लगा दो, वो निकल जाएगी। ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को इससे आदत है तो मैं इससे ही करता हूं, ठीक है। अब सुनो, अब H और बेस, H और B देखना जरा किसमें इकट्ठा रहा है, कोस में, तो क्या लगा लोगे, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू B/H। आ गया, कोस 30 का मतलब कितना होता है, √3/2। अब बेस क्या है हमारे पास, देखना बेस क्या है, 8। हाइपोटेन्यूज जो हमने निकालनी है वो कितनी है, A', C। आ गया, अब A', C
इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, 8 टू जा 16 और 16 के नीचे क्या आ जाएगा √3। देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, a डैश सी इधर चला जाएगा, 8 टू जा 16 हो जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, तो a डैश सी आ गया मेरे पास 16/√3। अब क्या करना है सर, अब दोनों को जोड़ दो, क्यों? क्योंकि आपने निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। चलो दोनों को जोड़ते हैं, 8/√3 देखना जरा, 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24/√3। एलसीएम ले लो ना इसका। अब यहां रैशनलाइजेशन करने की बजाय आपको पता है जब दोनों को जोड़ेंगे तब भी √3 आएगा, तो लास्ट में रैशनलाइजेशन करो, इससे आपके 2 स्टेप बचते हैं, ठीक है ना। √3/√3 तो कितना आ गया 24√3/3, तो 8 3 जा 24, तो आ गया 8√3। ये थी हाइट ऑफ द ट्री। सर √3 कैसे हो सकती है हाइट? भाई मेरी बात ध्यान से सुन, पेपर में अगर साइड यहाँ पे तेरे पे मेंशन हुआ ना, यहाँ पे √3 = 1.732, अगर ऐसे मेंशन हुआ तो तूने √3 की वैल्यू वहां डालनी है लास्ट में, वरना ऐसे ही छोड़ के आना है। इसका मतलब है कि आपको 8 को 1.732 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट मीटर्स में हाइट आ जाएगी। समझ आ गया? 8 पॉइंट समथिंग 9 जो भी आती है वो एग्जैक्ट 1.73 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में, सुन लो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में पेपर में यहाँ पे √3 दे रखा है कि √3 की वैल्यू 1.732 गिवन है, तो आप लास्ट में 1.732 से मल्टीप्लाई करके आओगे, तभी आपको 5 में से 5 या 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान लगा के कंसंट्रेट लगा के क्वेश्चंस को करो, साथ में नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना, उससे ही आपको सारा क्लियर होगा। को वीडियो को रोको, पॉज करो, अपने आप क्वेश्चन करके देखो, ठीक है। बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा, बहुत आसान है, बहुत इजी, ठीक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप सोच रहे हो ना मुश्किल है, जिसको डर लगता है, इस वीडियो के बाद डर नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। बस ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3। चलो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन। देखो जैसे मैंने ना 2 स्लाइड्स पढ़ा, अब मुझे पता है कि 2 ट्रायंगल बनेंगे, सीधी सी बात है। अब मेरे को बस ये देखना है कि मतलब जो 2 ट्रायंगल है वो आपस में बन रहे हैं, अलग अलग है। कह रहा फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 meter and is inclined angle 30 degree to the ground, whereas the elder children, जो elder children है उसके लिए जो स्लाइड बनानी है वो 3 मीटर की है और उसका एंगल जो बन रहा है ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो हर बच्चे को पता है स्लाइड क्या होती है। चलो अब सबसे पहले इसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे। देखो पहले ये ट्रायंगल बनाया, बना लिया, अब सोच के देखना। देखो सबको कुछ चीजें तो ना कॉमन सेंस से ही पता लग जाती है। मैंने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया ABC, पहले वाला केस पढ़ो। A contractor plans to install 2 slides for the children below the age of 5 years. They refer to have a slide whose top is a height of 1.5 meter. अब टॉप क्या होगा? टॉप ये वाला लोगे या ये वाला लोगे? खुद सोच के देखो। तो तुम कहोगे सर whose top is at the height of 1.5 मीटर, मतलब धरती से जो उसका टॉप होगा 1.5 मीटर ऊंचा होगा, तो यही तो है इसका मतलब कि मतलब आपको क्या दे रखा है 1.5 मीटर। सर मेरे को इसमें कंफ्यूजन रहती है, मुझे यही नहीं समझ आता कि मेरे को ये 1.5 लेना है या 1.5 लेना है। कर दूं कंफ्यूजन दूर? तो ध्यान से समझना कैसे कंफ्यूजन दूर होगी। आपने क्या है, अपना क्वेश्चन का लास्ट पढ़ा करो, इधर देखो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। आपको अगर कंफ्यूजन है ना कि मैं ये 1.5 है या ये 1.5 है, मैं मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें, तो आपने क्या सोचना है, आपने सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, सिर्फ एक ही चीज। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लो बस। क्या दिया हुआ है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड की लेंथ कितनी है? स्लाइड क्या होगी? ये स्लाइड होती है, ये स्लाइड होती है, ये होती है ना स्लाइड। तो कॉमन सेंस है, वो मेरे से ये पूछ रहा है, तो क्या दे रखा होगा? यही तो दे रखा होगा। आया समझ? ऐसे दिमाग लगाना है। क्या मतलब है कि अगर आपको ये कंफ्यूजन है 1.5 ये होगा या ये होगा, तो लास्ट लाइन पढ़ लो। अगर वो कहता फाइंड द हाइट ऑफ दिस, तो ये मतलब आपको 1.5 मीटर ये होती। अब वो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ स्लाइड, स्लाइड कौन सी होती है? इससे ऐसे झूल के जाते हैं, तो वो स्लाइड कौन सी है? ये वाली। ये निकालनी है तो ये थोड़ी ना दे रखी होगी, तो ये दे रखी होगी। धरती से 1.5 मीटर ऊंचा है ना। बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये भी हो सकता है, अरे ये नहीं हो सकता भाई, यही होगा वैसे तो, वो तो देख के पता लग जाता है। लेकिन जिसको नहीं पता लगता उसके लिए बता रहा हूं, उसने क्या करना है, उसने ये देखना है कि हमारे पास व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड पूछा है, तो ये दे रखा, मतलब ये पूछा हुआ है, तो कॉमन सेंस 1.5 ये दे रखा होगा। और जो कह रहा है उसके बाद पढ़ो अगला लाइन, कह रहा है एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो ये स्लाइड है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, मतलब ऐसे जो एंगल बना रही है धरती के साथ वो 30 डिग्री बना रही है। खत्म। अब सुनो अगला क्वेश्चन, अगला बच्चा है जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, उनके लिए देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जो स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब शी वांट्स टू हैव अ स्लीप स्लाइड, मतलब स्लाइड चाहिए उसे और 3 मीटर ग्राउंड से ऊपर। तो कॉमन सेंस है 3 मीटर कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि आपने स्लाइड की हाइट निकालनी है, अभी बता के हटाओ। स्लाइड नहीं, ये स्लाइड ही तो निकालनी है ना, हाँ दोनों केस में स्लाइड निकालनी है, तो ये 3 मीटर होगा। अब इसको ले लो P, इसको Q और इसको R। ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि धरती से जो हाइट होगी ऊपर वो 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है। हम भी खड़े हैं तो धरती से कैसे खड़े हैं? 90 डिग्री पे तो खड़े हैं। चलो अब कहता है
सेकंड केस में जो इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो जो ये वाला जो स्लाइड है वो कितने डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। खत्म क्वेश्चन। क्या कहा था, एक साइड और एक एंगल इन ट्रायंगल ABC। अब देखो साइन कोस या टेन लिख लो यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में लिख लिया करो, ठीक है। अब सुनो क्या निकालना है, स्लाइड निकालनी है। स्लाइड क्या होती है, H, क्या होती है H, और ये क्या गिवन है, PP और H इकट्ठा किसमें है, ये रहा। सोचो ना 30 डिग्री के सामने तो P होगा, एंगल के सामने तो P होता है, और इस स्लाइड की हाइट निकालनी है मतलब P और H निकालना है। P और H इकट्ठा किसमें होगा, साइन में, तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। आ गया। अब थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, P कितना है देखना जरा, P 1.5, और H कितनी है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो निकालनी है सर, AC कितनी है, AC। अब सुनो अब क्या कहता है, साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना, और 1.5, और ये कितना हो गया AC। अब सुनो AC इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3, तो AC कितना आ गया मेरे पास, AC आ गई 3 मीटर। खत्म, आ गया। वो कह रहा है जो स्लाइड है अगर ये 1.5 मीटर ऊंचाई पे है तो स्लाइड है वो 3 मीटर की बनेगी। आ गया। देखो अगर मान लो कोई झूला लगाने वाला हो, है ना, वो कहता है सर 1.5 मीटर ऐसे ऊंचाई पे लगेगी, सोच के देखो, एप्लीकेशन समझो इसकी दिमाग से। कह रहा है सर मेरे को धरती से ना 5 मीटर ऊपर पे वो चाहिए, या 1.5 मीटर ऊपर पे मेरे को क्या चाहिए, झूले की हाइट चाहिए, तो ये जो स्लाइड है फट्टा है वो कितने का लगेगा, तो झूले वाला तो कहेगा सर माप के देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, कुछ मापने की जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगाओ पता लग जाएगा। समझ आया। आप उसको मतलब डायमेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फट्टा काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्लाइड काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो किसका यूज करेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो देखेगा 1.5 मीटर है, इसका यूज करेगा, वो कहेगा सर AC 3 मीटर फट जाएगा, फट्टा काटेगा, कह रहा जो स्लाइड है वो 3 मीटर की लगेगी सर यहाँ पे, और एग्जैक्ट 3 मीटर की ही लगेगी। समझ आ गया, ये होती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पर अब झूले वाले को थोड़ी ना आएगी ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये तुम बता सकते हो। अगर तुम अपने फ्यूचर में जाके अपने बच्चों के लिए झूले लगवाते हो घर में, तो तुम बता सकते हो झूले वाले को कि सर 1.5 मीटर की कि भाई 1.5 मीटर की तू स्लाइड लगा रहा है तो 3 मीटर का फट्टा लगेगा यहाँ पे, उसको आप बता सकते हो। समझ आ गया, विद द हेल्प ऑफ दिस। चलो अब जो दूसरा झूला लगा हुआ उसमें भी H निकालना है, और P हमारे पास गिवन है, तो दोबारा से क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। अब साइन थीटा हमारे पास कितना है, साइन 60, साइन 60 परपेंडिकुलर कितना है देखना जरा 3 मीटर, और हाइट कितनी है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितनी है, PR कितनी है, PR सबको पता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। अब PR किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, तो PR इधर आ गया, और इसके नीचे PR के नीचे क्या पड़ा था 2, क्या पड़ा था 2, और ये देखो ना PR इधर आ गया, नीचे 2 पड़ा है, और ये नीचे चला जाएगा इसके 3/√3, अब 2 ऊपर चला जाएगा। सोच के देखो ना, √3 नीचे चलेगा तो 3 ये ऊपर जाएगा ना, ये इधर कन्वर्ट हुआ तो अब ये भी तो जाएगा उधर, तो PR कितना हो गया, PR हो गया 6 अपॉन √3। आपको पता है √3 है, तो √3 को हम नीचे नहीं छोड़ सकते, तो √3 की क्या करनी पड़ेगी, रैशनलाइजेशन, तो ये आ गया 6√3 अपॉन 3 से कटा ये 2 पे, तो आंसर आ गया 2√3। तो अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मीटर में आंसर चाहिए, 2√3 आ गया हमारा, अब बिल्कुल एग्जैक्ट मीटर में चाहिए तो आपको √3 की क्या डालनी पड़ेगी, वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट मीटर्स में पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी था, बहुत इजी। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है, तो 4th और 5th इकट्ठे हैं, मतलब इसी में 4th करा देंगे, इसी में 5th। चलो क्या कहता है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो मैं पता क्या करता हूँ, मुझे तो पता है भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मैं चुपचाप ना सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेता हूँ, बना लिया। अब क्वेश्चन पढ़ना जरा, लास्ट लाइन पढ़ लो सिर्फ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो कॉमन सेंस हाइट कौन सी होगी, ये होगी या ये होगी, ये होगी, तो मतलब मेरे को क्या निकालना है, AB, क्या निकालना है, AB। ऐसे ही समझ आ जाता है, लास्ट की लाइन पढ़ के ही समझ आ जाता है आधा क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट क्या है टावर की, हाइट ये AB तो है बस। अब सुनो, अब क्या होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है और इसका ये टॉप है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बहुत खतरनाक तरीके से बोला हुआ है इसमें, इसको ध्यान से समझो दोबारा क्या कहता है। अब सबको पता है फुट ऑफ द, ये 30 डिग्री है तो कॉमन सेंस है 30 डिग्री सबको पता है यहाँ पे बनेगा, इसको छोड़ दो फिलहाल, ये सबको पता है 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब टावर के टॉप से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर
अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये किसकी बात कर रहा है? ये उस पॉइंट की बात कर रहा है जो ग्राउंड पे जो ये वाला पॉइंट है वो टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। तो 30 मीटर आपको ये नहीं, ये दिया हुआ है। आया कुछ समझ है? आ गया? ये मतलब है उसका। दोबारा पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। कौन? तो ग्राउंड की बात कर रहा है, उस पॉइंट की बात कर रहा है कि यहां से यहां तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब जो ये वाला पॉइंट है जहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे 30 डिग्री का, ये वाला पॉइंट फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे है। तो 30 मीटर अवे है तो 30 मीटर आपको ये दिया हुआ है। आधे बच्चे इसको यहां पे लिखते हैं। आ गया समझ? खत्म क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है। अब सुनो, वही मैं जो आपको ट्रिक सिखाई हुई है, क्या? एक एंगल और एक साइड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट सबको पता है, ए बी निकालनी है ना? और इसको ले लो आप सी। क्या ले लो? सी। अब क्या करना है? इन ट्रायंगल ए बी सी। मैं तो भाई बार बार लिखता हूं, बार बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नहीं लिखोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा पेपर में। चलो अब सुनो, अब क्या निकालना है मेरे को? बेस दिया हुआ है। क्यों सर? अरे बेस ही तो होगा। आ गया? और क्या निकालना है मेरे को? पी। अब देखना है पी और बी इकट्ठा किस में आता है। सर वो पी क्यों है? क्योंकि यार ये देखो ना, एंगल के सामने पी तो होती है। आ गया? पी और बी इकट्ठा किस में है? पी और बी, पी और बी, पी और बी, पी और बी। तो किस में है? tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। आ गया? अब सुनो, tan थीटा मतलब कितना दिया हुआ? tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है देखना, सर निकालना है ए बी। बेस देखना कितना है? बेस है 30 मीटर। tan 30 सबको पता है कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाय 30। अब क्या होगा? अब होगा इधर आ जाएगा ए बी और 30 किधर चला जाएगा? इधर। तो कितना आ गया? 30/√3। अब आपको पता है नीचे रूट में हम आंसर छोड़ नहीं सकते, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी? रैशनलाइजेशन। √3/√3। तो क्या आ गया? 30√3/3। तो 3 से ये काटा, कितने पे काटा? 10 पे। तो आंसर आ गया 10√3। खत्म। और बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। पेपर में एग्जैक्ट नहीं निकाल के आना, कभी यहाँ बैठ के √3 की वैल्यू डाल दो। नहीं, अगर जब तक उसने यहाँ पे ये नहीं लिख रखा कि यूज, वैसे लिखेगा देखो पेपर में ऐसे, यूज √3 इज इक्वल टू 1.73 या 2 भी दे देगा साथ। आ गया समझ? तब √3 की वैल्यू डालनी है, कभी वहां पे वैल्यू डाल डाल के निकाल के आओ नहीं, यहीं पे छोड़ के आना है। ठीक है? चलो। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string सबको पता है धागा जिससे खींचते हैं, with the ground is 60 degree. The inclination of the string. आपको पता लग गया कि भाई एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, तो चुपचाप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल बना लो। मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ और जो जो चीजें मेरे को मिलती रहती है मैं लिखता रहता हूँ। देखो जरा एक लाइन पढ़ लो, उससे सब कुछ पता लग जाएगा। क्या कह रहा है देखना जरा। द इंक्लिनेशन मतलब एंगल, इंक्लिनेशन का मतलब थीटा होता है, थीटा। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। स्ट्रिंग कौन सा होता है? अब सोचो, ऐसे उड़ाते हो क्या पतंग? ऐसे तो नहीं उड़ता ना पतंग, तो ऐसे ही उड़ता है। तो स्ट्रिंग कौन सी होगी? स्ट्रिंग ये होगी ना। तो स्ट्रिंग के साथ जो एंगल धरती पे बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। एंगल मुझे पता लग गया। ठीक है? ऐसे पढ़ना होता है क्वेश्चन को। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। गधे को भी समझ आ जाएगा, गधे को भी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब ये दिया हुआ है, इसका मतलब या तो ये गिवन होगी या फिर ये गिवन होगी। ये बात तो भाई गधे को भी समझ आ जाएगी। समझ रहे हो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, या तो ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा। अब देखते हैं क्या दे रखा है। Assuming that there is no slack in the string, ये समझना है कि उसके अंदर कोई भी ऐसे जैसे वो उड़ाते हुए ऐसे बल नहीं बढ़ जाता, जैसे मतलब थोड़ी इकट्ठी हो जाती है डोर ऊपर हवा में, वो नहीं है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ऐसे। ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. तो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो कॉमन सेंस है ये 60 है। आ गया? ये थोड़ा ना 60 होगा, बस यहाँ पे लिख देना 60 मीटर। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पहले पढ़ दिया करो तुम। वो देखो लास्ट लाइन पढ़ ली, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो समझ आ गया कि ये है, या तो ये गिवन होगा या फिर ये, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं, है ना। तो 60 मीटर देख लो, क्या पहली लाइन से समझ आ जाएगा अब तुम्हें। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर अबव द ग्राउंड दैट इज 60 मीटर। खत्म क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। खत्म। ये क्या है? पी। ये क्या है? एच। अब देख लो पी और एच इकट्ठा किस में आते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो किस में इकट्ठा आ रहे हैं? साइन 60 डिग्री। यहां लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच। 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, √3/2। परपेंडिकुलर कितना है देखना जरा। परपेंडिकुलर है 60 और हमने क्या निकालना है? एच।
आ गया। अब h को क्या लिखोगे, h को h नहीं लिखोगे, h को लिखोगे AC, क्या लिखोगे AC। आ गया। √3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60, है ना, सॉरी गलत, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे उठ के ये आएगा AC, नीचे क्या पड़ा है 2, ये उधर जाएगा 60 2 जा 120। आ गया, समझ आ गया, सॉरी ये देखो अब क्या होगा, अब AC इधर जाएगा, है ना, नीचे क्या पड़ा है, ये 2 इधर जाएगा, AC √3/120। अब 120 इसके साथ ये AC मल्टीप्लाई में, तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो AC मतलब ये इधर गया और ये इधर गया, AC इधर गया, √3 नीचे आ गया और 2 इधर पहुंच गया, तो क्या हो गया 120/√3। अब सबको पता है भाई रूट में आंसर ऐसे छोड़ ही नहीं सकते, फिर क्या करना पड़ेगा, √3 से रैशनलाइजेशन, क्या आएगा 120 √3/3, 3 4 जा 12, तो 40√3, तो आंसर आ गया 40√3। आया समझ। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी 40√3, और एग्जैक्ट कैसे पता लगेगी, मतलब मल्टीप्लाई करूंगा 1.73 से, है ना, तो मेरे को पता लग जाएगी कितनी है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, एक एंगल गिवन, एक साइड गिवन, बची हुई चीज निकल जाएगी, खत्म। और यूज किसका करना है, यूज करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, मतलब जैसे आपको पता लगा P और H, तो आपको देखना P और H का रिलेशन किस में होता है, P/H कब आता है, P/H तब आता है, सर H/P भी तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, आप sin 60 भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप कोसिकेंट 60 भी लिख सकते थे, दोनों से क्वेश्चन सोल्व हो जाता। आ गया समझ, लेकिन हम कोसिकेंट पे क्यों जाए जब साइन से हो रहा है, तो sin 60 इज इक्वल टू P/H, खत्म। आ गया समझ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो